बहुत ही फीका रंग है इसका। हम्म। उमर का सबसे पसंदीदा रंग। आयजा, उमर कॉल्स कर रहा है। मतलब ये कि काफी देर से कर रहा है तुम्हें कॉल्स। करने दो उसे कॉल। यास्मीन, मैं उससे नाराज हूँ। उसने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया था। हमें पहली बार उसके घर में दावत पर बुलाया गया था। सबको राजी करने का हमारे पास यही मौका था, मगर उमर ने क्या किया, वो नहीं आया। और ऊपर से मेहमद भी वहां था। बदकिस्मती से मेहमद की वो तंजिया नजरें जब भी मुझे याद आती है ना, तो मेरा खून खौल जाता है। सच कहूं तो वो बहुत बुरी नजरों से देखता है। ये तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह गौरत करे। हेलो, क्या हुआ? गुस्से में हो तुम? या मुझे ऐसा लग रहा है? सिक्योरिटी ने कहा तुमने रात यहां गुजारी है। शायद मुश्किल बात होगी। कॉफी पियोगे? नहीं चाहिए। तुम कल रात किसी जरूरी काम में बिजी थे क्या? मेरा मतलब है जरूरी काम होगा, लेकिन कहते ना जरूरी काम था जिसकी वजह से तुम खाने पे लेट आए। मैं जानना चाहता हूं। क्या मतलब तुम्हारा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा उमर। तुम लेट आए इसलिए दादी बहुत नाराज थी। आयजा भी अकेली रह गई थी, इसलिए बहुत उदास थी वो। मैंने तो बहुत कोशिश की उसे तसल्ली देने की, मगर। बात सुनो मेरी। हर बात में घुसने की कोशिश मत करो मेहमद। मैं आज से पहले भी कई बार समझा चुका हूं तुम्हें। बेहतर है समझ जाओ। एक दिन इसी दराड़ में तुम और तुम्हारा खानदान रह जाएगा। कुचले जाओगे तुम, बिखर जाओगे, कोई नहीं बचाएगा। जोया बेटी। अम्मी, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? नहीं, क्योंकि तुम ठीक कहती हो बेटी। क्या मैं अपने भाई और आयशा के खिलाफ ठीक हूँ? नहीं नहीं, मगर उनके फैसले में मदाखलत ना करने पर तुम सही हो बेटी। कल जब मैंने आयशा को परेशान होते हुए देखा, सिमटी हुई, घबराई हुई, बहुत दुख हुआ मुझे। इसीलिए मेरी बेटी, मैंने तुमसे सख्ती से बात की थी। नहीं अम्मी, ठीक कहती हैं। जब मैंने ये तोहफा देखा तो इतनी खुश हो गई कि किसी और चीज पर नजर ही नहीं गई। आयशा और तुम्हारे बारे में सोचकर बेटी मैं मुतासिर हो गई हूँ।
अगर मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगी जोया बेटी, तो मुझे लगेगा कि मैं बहन भाई के दरमियान आ गई हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ। समझ गई? मुझे माफ करना बेटी। आप भी माफ कर दें। मैं अगली बार सबसे बहुत अच्छी तरह मिलूंगी। मेरी प्यारी अम्मी। मुझे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा को कायल करना है, क्योंकि अगर वो आयजा और उमर को कबूल ना कर सके तो तुम जानती हो कि क्या होगा। हर इफ्तार में हम भूखे रह जाएंगे। वैसे कल औजान भी इफ्तार पे नहीं आया, वो अभी आयजा के पास है। नहीं, मुझे नहीं पता। उसे फोन करो और कहो कि घर आ जाए। मैं अब क्या करूं? सोया फोन कर रही है। उसे कैसे बताऊं कि उसका भाई तो जेल में है। ऑफिसर साहब, क्या मैं ओजान से मिल सकती हूँ? क्या आप उसकी बीवी हैं? नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुमकिन नहीं है, सिर्फ करीबी रिश्तेदारी मिल सकते हैं उनसे, और कोई नहीं। तो आप कितनी देर तक रखेंगे उसे यहाँ? और देखिए, उसने मेरा बैग छीना, वो भाग गया। ओजान ने तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। कसम खा के कहती हूँ, उसका कोई जुर्म नहीं है। आपको बचाते वक्त उसने उस आदमी को शदीद जख्मी कर दिया। पहले वो आदमी आ जाए, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। माफ कीजिएगा। हाँ कहिए फातिमा आपा। जुमाना बेटी, इस वक्त कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मतलब बतूल को स्कूल छोड़कर निकली हूँ। कोई बात हुई है क्या? अरे वो कल नाजली ने कहा था कि तुम्हें और औजान को कोई काम था, फिर कल पता ही नहीं चला कि तुम रात को कब आई। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी हमें, सोचा तुमसे पूछ लूं कि कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं फातिमा आपा, कुछ नहीं। कुछ तो है, जरूर कुछ ना कुछ है। तुम्हारी आवाज भी ठीक नहीं लग रही। अगर कोई बात है तो हम साथ हैं, मदद करेंगे तुम्हारी। बताओ कहाँ हो तुम? कहो तो हम आ जाएं। फातिमा आपा कह दिया ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब आप फोन बंद करें, ठीक है? बाद में बात करते हैं, अभी मैं मसरूफ हूँ। खुदा हाफिज। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये जरूर औजान के साथ है अभी तक। मैं क्या करूँ? हाँ बताएं। हमीद साहब के घर जाती हूँ मैं। कह दूंगी जुमाना रात से घर नहीं आई है, और अगर औजान भी अभी तक गायब हुआ तो क्यामत मच जाएगी। तब जुमाना को मजा आएगा। मजा वो नहीं तुम चखोगी। औजान तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। दिमाग इस्तेमाल करो अपना, बेवकूफ। अगर तुम्हें जुमाना को नीचा दिखाना है तो अपने हाथ गंदे किए बगैर दिखाओ। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आया होगा? औजान होगा। हाँ खुदारा लग रहे औजान ही हो, खुदारा जुमाना के साथ ना हो। प्लीज अल्लाह मियां ऐसा ही करना। अस्सलाम वालेकुम। आ रही हूँ। तुमने मुझसे कहा मोहल्ले वाले बहाना है, रात को दरवाजे पर मत आना, मगर बस बहुत हो गया। मुझे हर सूरत आयजा से मिलना है। वो तुमसे बहुत नाराज है। अंदर है अपने कमरे में, चाहो तो बात कर लो। हाँ कहो यास्मीन। आयजा, मैं हूँ, मुझे बात करनी है। अंदर आ सकता हूँ मैं? तुम अंदर नहीं आ सकते। आयजा, बच्चों वाली हरकतें मत करो। दरवाजा खोलो प्लीज। मैं बचपना दिखा रही हूँ? बच्चे तो तुम हो उमर। कल खाने पर तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया था। तुम्हारे अम्मी बाबा कुछ ऐसा ना कहते कि मेरा दिल टूट जाए, इस बात से डरती रही मैं। ठीक है, बहुत माजरत चाहता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझसे नहीं, जाकर अपनी दादी से माफी मांगो जिन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। तुम्हारे ना आने की वजह से उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था। नायला आंटी जोया पर गुस्सा हो गई। जोया ने कहा वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं। जब मैंने सुना तो मेरे हाथों से सारा का सारा खाना गिर गया। ठीक है मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ, मगर मेरी भी तो बात सुनो। क्या मैं इतना भी हक नहीं रखता? हाँ, मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ उमर, प्लीज तुम चले जाओ। आयजा बात सुनो मेरी, मैं तुमसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, यही हूं मैं।
आदमी था। ऑफिसर साहब, यही है वो चोर, इसी ने मेरा बैग छीना था। ओजान ने सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए किया। वाकई अगर ओजान ना होता तो ये आदमी न जाने क्या करता। यकीन कीजिए ओजान बिल्कुल बेकसूर है। उसकी कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं। सारा का सारा कसूर इसी का है। तुम्हारा बैग तो दे दिया था ना मैंने, लेकिन उस लड़के ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मेरी शिकायत लिख के जान से मार देता वो मुझे। मैं भी नहीं छोड़ूंगा, हिसाब देना होगा उससे। खामोश हो जाओ, चलो। सफिया जी इसे अच्छी तरह धोकर मुझे भर कर वापस दे दो। ठीक है मलाहत साहिबा। अम्मी जानी, आपने खुद क्यों जहमत कर ली? आखिर जो मना कर लेती। अरे नहीं बेटा, इसी तरह हरकत कर लेती हूँ। अच्छा वो है कहाँ? अभी तक नहीं आई। कल टाल मटोल की और आज देर से आ रही है। अम्मी मैं उसकी तनख्वाह काट लूंगा। हाँ बस यही रह गया है। मैंने इजाजत दी थी, उसने फोन करके मुझे बताया था। हद होती है। आ जाएगी थोड़ी देर में। तुम लोग तो बस जुमाना पर बातें बनाने का बहाना ढूंढते रहते हो। क्या गलत कह रहा हूँ मैं अम्मी? हाँ, जिक्र कर रहे थे और कॉल आ गई। जुमाना बेटी कहाँ रह गई तुम? औजान क्या क्या कह रही हो बेटी? तुम लोग कहाँ हो अभी? ठीक है हम लोग फौरन आ रहे हैं। हुआ क्या है अम्मी? बोलती क्यों नहीं? कोई हादसा हुआ है क्या? क्या हुआ है? नहीं हादसा नहीं हुआ। ओजान थाने में बंद है, हवालात में डाल दिया है उसे। क्या? ये तो होना ही था। कसम से फातिमा आपा, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जुमाना उस घर में काम करे। वो अमीरजादा हमेशा उसके आसपास रहता है, ये मुझे पसंद नहीं। फिक्र ना करो आशिर, अब उस घर में उसे औजान के करीब भटकने भी नहीं देंगे। गलतफहमी है आपकी। हमने उसे अच्छा सबक सिखाया था, लेकिन वो ढीठ है, उसे असर नहीं हुआ। तुम हद से कुछ ज्यादा ही बड़े हो आशिर। ये लो, अगर ओजान को कुछ भी हुआ ना तो जमीन पर तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा सके। समझ लो अच्छी तरह से। वाह नाजली, तो मतलब तुम भी ओजान पर फिदा हो? तुम्हें इससे क्या? हाँ अरे आशिर बेटा होश में आओ। तुम्हारे सामने नाजली की माँ बैठी है, क्या ये बात भूल गए हो तुम? माफी चाहता हूँ फातिमा आपा, मैं कुछ ज्यादा ही कह गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये औरत भी हर रोज मुंह उठाकर फोन कर लेती है, क्या करूं मैं इसका? जी फरमाइए खालदा साहिबा। ये मनहूस औरत अब क्यों फोन कर रही है हमें? क्या कहा? तौलिए? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम तौलिए कहाँ है। तो बताओ नाजली, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। जो चीज मैं झेल रहा हूँ उस तकलीफ से तुम भी गुजर रही हो। यार आशिर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ ये बकवास नहीं है, हकीकत है नाजली। तुम औजान को चाहती हो और मैं जुमाना को। तो फिर ये कि अगर हम मिलकर एक साथ काम करें तो जुमाना मेरी हो जाएगी और औजान तुम्हारा। लेकिन कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम वो करती जाओ जो मैं तुमसे कहता हूं, ठीक है? फिर देखना, जुमाना मेरी हो जाएगी और औजान तुम्हारा। ये लो उमर। शुक्रिया यास्मीन। काफी थके हुए लग रहे हो। आयजा तुमसे नाराज है इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन रही। अगर तुम चाहो तो मुझसे कह सकते हो, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं यास्मीन, मुझे उसे अपने तरीके से समझाना होगा। कुछ खाओगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। जी आयतन खाला बोले। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? यास्मीन क्या हुआ है? ठीक है आपका बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी आती हूँ देखने के लिए। यास्मीन क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? असल में मेरी नेबर की कॉल थी, कह रही थी कि घर से कुछ आवाजें आ रही हैं। क्या मतलब आवाजें? कह रही हैं
शायद कोई चोर दाखिल हो गया है तुम्हारे घर पर। मैं जरा जाकर देख कर रुको आती रुको। हूँ। तुम रुक जाओ, रिलैक्स। मैं जाकर देखता हूँ, ठीक है? मेरे घर में कौन चोरी करने आएगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कहीं मेहमत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो इतना घटिया नहीं है। उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। अच्छा बस रिलैक्स हो जाओ, मैं जाकर देख रहा हूँ ना, ठीक है? आयजा, हर बात के लिए माजरत चाहता हूँ। मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बाल भी मुझसे नाराज हो गए। सही कहा, ये भी तुमसे नाराज है, बल्कि हम सब तुमसे नाराज हैं। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे और तुम्हारे बालों से कि मैंने तुम्हें इतने अहम दिन पर अकेला छोड़ दिया। अब तो माफ कर दो। उमर, तुमने कहा था हम फिर से एक खानदान बनेंगे। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मगर माफ करना, तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में इस वक्त चोर मौजूद है। ठीक है, मैं फौरन जा रहा हूँ, फिक्र मत करो। वापस आता हूँ तो बात करते हैं। ख्याल रखो अपना। यास्मीन, फिक्र ना करो, तुम जानती हो आयतन आंटी बहुत वहमी है। मुझे नहीं लगता कि चोर होगा। इंशाल्लाह। चलो बैठ जाओ। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। उमर गया है ना? दोस्त उमर ने यहाँ पर रात गुजारी, ऐसे ही जैसे कोई बेघर आवारा हो, खानदान ना हो। ओह, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ। कल देर से आने की वजह से आयदा से झगड़ा हुआ है शायद। लगता अभी तक माफ नहीं किया उसने। आय हाय, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। खैर, अब तुम सब कुछ शुरू से सुनाओ। अब इफ्तार पर तुम्हें हमीद ने बुलाया तो नायला बीबी ने क्या किया? उनका मुंह बना हुआ था, लेकिन मुझे परवाह नहीं। बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हारे चचा का घर है, बल्कि तुम्हारे बाप का घर है। आई बड़ी नायला क्या चीज है भला? चचा ने कहा हम एक ही फैमिली है, हमारा खून का रिश्ता है। तुम कुछ ऐसा करो कि सब तुम्हें माफ कर दें। चचा के दिल में अभी भी प्यार है हमारे लिए। हाँ, ये तो अच्छा है। एक बात पूछूं, खाने कैसे थे वहाँ? चच्ची ने बनाया था, सब कुछ बहुत मजे का था। जैसे मैं तो कुछ अच्छा बनाती ही नहीं, ना शुक्र कहेंगे। एक कहावत है ना, जिससे कभी गोश्त न देखा हो कलेजी पर फरिश्ता हो जाता है। कमाल कर दिया। नायला के हाथ में जायका कहाँ है भला? जाहिर है अम्मी, आप जितना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे जाओ, मेहमत रहने दो। वो पका ही क्या सकती है, बिला वजह तारीफ किए जा रहे हो। खैर, ये बताओ तुम्हारी दादी ने क्या कहा? वो क्या कहेंगी, तंज करने के सिवा। वैसे आयजा और उमर को अफ्तार पे उन्होंने ही इनवाइट किया था। शायद चचा राजी नहीं थे उन दोनों को इनवाइट करने पर। असल बात तो मैंने आपको बताई नहीं। जोया ने क्या किया आप यकीन नहीं करेंगे। हाँ, उस छोटी ने क्या किया? क्या हुआ? कुछ बोली क्या? वही बता रहा हूँ अम्मी। दरअसल जोया और नाले चची आपस में बात कर रही थी। जोया कह रही थी कि वो उमर और आयजा की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपनी बात जरूर करनी चाहिए। मैं जोया के लिए गिम्बल ले गया था। ये गिम्बल क्या होता है? अरे ये व्लॉगिंग के लिए काम आता है अम्मी। हाँ, समझ गई। लेकिन बेटा ये होता क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे अभी तो बताया अम्मी, व्लॉगिंग के लिए काम आता है। और जोया उससे मकनातीस की तरह चिपक गई थी। अरे मेहमत, क्या बक रहे हो तुम? गिम्बल मकनातीस की तरह? कौन किससे चिपक गया? क्या कह रहे हो तुम? अरे जोया चिपक गई अम्मी जान। मैंने उसे गिम्बल दिया ताकि वो खुश हो जाए, और वो मेरा गिफ्ट देखकर खुश भी हो गई। उसने कहा कि वो शादी के खिलाफ है। वैसे मेरा तोहफा देखकर आयजा को तो वही लटक गया था। अच्छा, तो तुमने ये सब बातें उसके मुंह पर कह दी? अरे नहीं, मैंने नहीं बल्कि जोया ने कहा। ओह, चलो तो एक तरफ हमीद और दूसरी तरफ जोया। आयशा बीबी, हाय मेरा दिल खुश हो गया। काश मैं खुद भी देख पाती। मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। काश ऐसा होता। आयशा इतनी खूबसूरत लग रही थी, काश कि आप उसे देख पाती। उसने जामनी रंग का लिबास पहना था। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बाल जब लहरा रहे थे तो उसकी खुशबू मेरे नाक तक पहुंच रही थी अम्मी। बड़ी मुश्किल से रोका मैंने खुद को। जब से उसे देखा है दिल जल उठा है मेरा। मगर वगैरह कुछ नहीं।
उसके तुम्हारे पास आने का यही रास्ता है। जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके जख्मों पर मरहम रखने वाले करीबी शख्स तुम ही होगे, समझे? हाँ, वैसे सफिया का फोन आया है। तुम्हारी दादी मुझसे बात करना चाहती है। क्या बात करनी है? तो आप करें ना उनसे बात। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। दावत का जवाब देना चाहिए, मगर इस बार ये अहम नहीं कि वो क्या कहती है, बल्कि ये अहम है कि मैं क्या कहूंगी। क्या कहती हो? बनोगी मेरी महबूबा? औजान ओस्तुर्क, आपको अंदर चलना होगा। मैं समझा नहीं। आपको अहमद यलमास को जख्मी करने की जुल्म में हिरासत में लिया जाता है। चले आइए मेरे साथ। एक मिनट रुके, छोड़े इसे, इसका कोई कसूर नहीं है। जुबाना रिलैक्स रहो, जुबाना डरो मत और किसी को कुछ कहना मत, ठीक है? मैं इस मसले को सुलझा दूंगा। क्या तुम मेरी महबूबा हो? बताओ जुबाना, कुछ तो कहो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस वक्त जिस चीज की फिक्र है मुझे तो वो है तुम्हारा जवाब जुबाना। इसके अलावा मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। इस तरह देखने की जरूरत नहीं, चलो अंदर। एक बात सुन लो तुम दोनों, कोई बदमज़गी नहीं चाहिए मुझे। वैसे हमीद, हम उमर को भी बता देते तो अच्छा होता। हाँ, उसे क्यों बताते? उसके पास तो बड़े जरूरी काम होते हैं। वो आयजा का ख्याल रख तो रहा है। यहाँ क्या काम उसका? अच्छा ठीक है हमीद, चलो अब। हाँ, जुमाना। जुमाना, जुमाना क्या हुआ? बेटी ओजान को क्यों पकड़ा है? वो क्यों हिरासत में है? उसका जुर्म क्या है? बेटी मुझे बताओ कुछ। अम्मी रुक तो जाए, उसे कुछ बोलने तो दे। बात यह है कि एक चोर ने मेरा बैग छीना और वो भाग निकला था और ओजान साहब ने उसे पकड़ लिया और बहुत मारा, बहुत ज्यादा। एक मिनट जरा रुको, तुम दोनों साथ थी क्या? क्या ये सब फिर तुम्हारे मोहल्ले में हुआ है? नहीं हमीद साहब, हम मोहल्ले से दूर थे। हमीद, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ मेरे बच्चे को हवालात से निकालो। ठीक है नायला, तुम परेशान मत हो मेरी जान। देखता हूँ वकील रास्ते में है। तुम इंतजार करो, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। हाँ, कहीं गायब मत हो जाना। जुमाना, फिर से मेरे बेटे के साथ हो, उसे मुसीबत में फंसा दिया। अगर मेरा रोजा ना होता तो बताती तुम्हें। अम्मी ठीक है, पुरसकून हो जाए, भाई बाहर आ जाएगा, फिक्र मत करें। आइए मेरे साथ, आइए। ये दिन भी देखना नसीब था। आखिर हमारा क्या काम है पुलिस स्टेशन में? ए अल्लाह, हमारे खानदान को किसकी नजर लग गई है? हमारी मदद फरमा। कुछ अच्छा ही नहीं है खाने को। एलिफ, मैं आ गया हूँ। किचन में हूँ मैं।
एलिफ, पड़ोसियों ने घर के मालिक को फोन किया है कि घर में शोर हो रहा है। क्या कर रही हो? क्या मतलब? किस तरह का शोर? मैंने तो कुछ नहीं किया है। एलिफ, मैंने तुमसे कहा था कि खामोश रहना। किसी ने महसूस किया है घर में कोई मौजूद है। उमर, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो सो रही थी और उसके बाद मैंने जाकर शावर ले लिया। अच्छा चलो ठीक है, चलो आ जाओ, चेंज कर लो। तुम जा रही हो यहाँ से, और उन लोगों को फोन करके बुला लेना। मैं कर्ज अदा कर दूंगा तुम्हारा। उमर, बिल्कुल नहीं, मैं कबूल नहीं कर सकती। एलिफ, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? फौरन खुद के लिए कोई नई जगह तलाश करो। यहाँ तुम ज्यादा नहीं रह सकती। उमर, कम से कम मुझे कुछ दिन तो यहाँ रहने दो। क्या हो गया? हाथ रुको, कट रुको, गया। रुको, रुको। बहुत जल रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। अरे कुछ भी नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा ये। बहुत खून निकल रहा है। अच्छा बस रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, दबा कर रखो इसे। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा गहरा नहीं है। इसे दूसरे हाथ से दबा कर रखो। ठीक है। अच्छा ऊपर जाओ, कपड़े बदल लो। उनको फोन भी करना है और तुम्हारा जो कर्ज है वो मैं अदा कर दूंगा। ऐसे मत देखो एलिफ, जो कह रहा हूं वो करो। पहले तो तुमने मुझे इस तरह देखकर कभी कपड़े बदलने को नहीं कहा। वो पहले वाला था, मैं अब पहले वाला उमर नहीं रहा। हाँ सही कहा, अब तुम और भी ज्यादा पुरकशिश हो गए हो। क्या हुआ आयजा? मुझे उमर को इस तरह अकेला नहीं भेजना चाहिए था। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जरा रुक जाओ यास्मीन, उमर को कॉल जा रही है, रिसीव नहीं कर रहा। हाँ बज रहा है। नहीं उठा रहा। मैंने कहा था ना, जरूर कुछ हुआ है आयजा। यास्मीन तुम रिलैक्स रहो, शायद वो थोड़ी देर में खुद कॉल बैक करेगा। क्या हुआ, क्यों घूर रहे हो? हाँ मुझे इतना मारा तुमने, मेरा चेहरा देखो, बुरा हाल कर दिया है तुमने मेरा। और अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। उस लड़की का बैग छीनकर तुम भागे थे। दुआ करो कि जुमाना को एक खराश भी ना आई हो, वरना मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मोहब्बत करते हो? अब ये क्या बात हुई? पैसे ना होने की वजह से एक अंगूठी तक नहीं ले सकता अपनी महबूबा के लिए। हाँ तो तुमने चोरी करने का फैसला किया। मेहनत करके कमाओ और इंसानों वाले काम करो। कहना बहुत आसान है, लेकिन बेरोजगारी में ये सब कैसे करूं? देखो तुम अगर आके मुझसे तरीके से बात करते और बताते तो मैं वो रकम तुम्हें बिना कुछ कहे दे देता। अच्छा सही कहा। तुम जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीबों को नहीं देखते, अक्सर भिखारी कहकर गुजर जाते हैं। मगर अब देखो हम दोनों बराबर हैं यहाँ। मगर मैं तो छूट जाऊंगा, सजा तुम्हें मेरी मिलेगी। बात सुनो, अपनी गलती मानो और अदब से बात करो। जुमाना को छोड़ने की कीमत तुम अदा करोगे, समझे? तुमने जो किया है उसकी कीमत अदा करोगे। शिकायत कर दी है मैंने। देखो अब भी बाज नहीं आ रही है। काश मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए होते। तुम ठीक हो जुमाना? ओजान बाहर आएगा तो बेहतर हो जाऊंगी। काश कि तुमने हमें रात को ही बता दिया होता। ओजान ने मना किया था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे लगा कि शायद वो निकल जाएगा, लेकिन अब तक नहीं निकला। जुमाना, तुम्हारी जगह हमारे घर में वाज़ेह है। तुम्हें अम्मी की देखभाल के लिए रखा है, तो इसी वजह से तुमने दोबारा नौकरी शुरू की। समझ गई? अम्मी, क्या इस वक्त की बात करना जरूरी है? यही मुनासिब वक्त है, यही। औजान जब तुम्हारे मोहल्ले की तरफ जा रहा था तो
तुम्हारे साथ होते हुए भी उसके साथ ये हादसा हुआ। ओजान से तुम दूर रहो, समझी जुमाना? कितनी बार तुम्हें कहा है मैंने कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। बाबा क्या हुआ? क्या ओजान से मिले? नहीं, वकील अभी आया है। हमने चोर से बात की ताकि वो शिकायत न करे। क्या वो मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत करेगा? मगर वो तो चोर है। तुम्हारे बेटे ने उस आदमी को गुस्से में बहुत मारा है। वो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए बैग देकर भाग रहा था। तुम्हारा बेटा ही उसके पीछे भागा और उससे मारपीट की। शुक्र है जो तिब्बी मुदाखलत हुई है वो महज सादा इलाज के तौर पर ही दर्ज हुई है। अब क्या होगा हमीद? मेरा बेटा निकल पाएगा? निकल आएगा नाला। यहाँ खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा। चलो घर चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। कसम से मैं भी नहीं जाऊंगी बाबा। भाई को देखे बगैर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ आओ। तैयार हूँ मैं। तुम्हें कोई और कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले अलिफ? इसमें क्या है? तुम्हें पसंद नहीं आया? ठीक है ठीक है, कपड़े पहनने को बहुत है लेकिन मकान मालिक का ज़ौक खराब है तो इसीलिए यही पहनना मुनासिब लगा मुझे। अलिफ, अब बात पसंद नापसंद की हरगिज नहीं है। हम किसी पार्टी वगैरह में नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचा रहा हूं। चलो खैर, सबसे पहले हमें उन्हें कॉल करनी ताकि बात कर सके। आई यार उमर, मेरे हाथ को तो देखो जरा, बहुत दर्द हो रहा है। शायद ये टाइट है इसीलिए। जब तक खून बंद ना हो जाए इस पट्टी को इसी तरह रहने दो, बाद में खोल देंगे ऐसे। खैर, उनका नंबर बताओ मुझे। ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों छोड़कर गई तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर चाहती तो खुद बता देती। पता है, मैं एक दिन सुबह उठा और अलिफ जा चुकी थी। ना उसने अपनी कोई निशानी छोड़ी और ना ही कभी कॉल की मुझे। उस दिन सुबह में मेरे बाबा आए थे, कहा कि जल्दी अपना सामान बांधो, हम गांव जा रहे हैं। मैं मना नहीं कर सकी। जो हमारे दरमियान था वो जान चुके थे, इसलिए उन्हें इनकार नहीं कर सकी। फिर तुमने पलटकर कॉल क्यों नहीं की मुझे? अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे लिए इतना परेशान होगे तो मैं जरूर कॉल करती तुम्हें। तुम वहां पर सिर्फ एक खत छोड़कर गई थी अलिफ। तुम्हें लगता है मुझे फिक्र नहीं होगी? फिर तुमने दोबारा कभी कॉल नहीं की मुझे। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गलती है मेरी कि मैंने कॉल नहीं की। अनकरा से निकलकर कैसरी के पहाड़ों के गांव में रहने लगी मैं। मोबाइल नहीं था मेरे पास। अरे मोबाइल को छोड़ो, बर्फबारी की वजह से एक महीना हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। इसी वजह से बाबा का काम भी छूट गया और इसी तरह ये वक्त गुजर गया। और फिर मैं गांव में एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ शामिल होकर इस्तांबुल चली गई। अनकारा क्यों नहीं आई? मैंने कहा ना, अगर पता होता कि तुम इतनी फिक्र करते हो, मेरे बारे में सोचते हो अभी तक, तो कब की आ चुकी होती। अरे रिसीव ही नहीं कर रहा। इतनी कॉल्स कर रही हूँ, सुन नहीं रहा क्या? ओ
उमर तुम कहाँ हो यार? आयजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पड़ोसन भी घर पर नहीं है, मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मेहमत वहाँ हुआ तो? अगर वो एक दूसरे से टकरा गए या कुछ और? यास्मीन, आयजा, अगर उमर को कुछ हो गया तो? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, तो फिर इस्तांबुल में क्या किया? जिस टूरिस्ट ग्रुप के साथ मैं गई थी उन्होंने मेरी बहुत मदद की। कुछ दिन उन्हीं के साथ रही। फिर एक जॉब की ऑफर हुई। एक वर्कशॉप पे कुछ महीने काम किया। तुम तो जानते हो मुझे सिलाई कढ़ाई करने का कितना शौक है। तुम्हारे लिए एक स्वेटर सिला था मैंने, याद है तुम्हें? याद है, बिल्कुल याद है। कैसे भूल सकता हूँ मैं। कपड़े का स्वेटर बनाया था तुमने, है ना? और वैसा किसी के पास नहीं था। क्या बात है, तुमने अपने ख्वाबों को तरजीह दी तो फिर कामयाब हो गई ना? हो ही रही थी कि वहां एक वबा फैल गई। हाँ। उसके बाद एक छोटा सा बुटीक खोला था मैंने। उसमें बहुत नुकसान हुआ मुझे। फिर मास्क का कारोबार शुरू किया। कुछ सरमायाकारी की, मगर सब में नुकसान हुआ। इसीलिए मुझ पर इतना कर्ज चढ़ गया। जो लोग तुम्हारे पीछे हैं वो भी वही आदमी है ना? मुझे समझ नहीं आता कि हमारे दरमियान तो सब तय हो चुका था। यही बात हुई थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा कर्ज अदा कर दूंगी। अदायगी में 2 महीने बाकी थे। उसके बाद क्या हुआ तुम जानते हो। यही बात है। माफ कर दो मुझे उमर, मैंने तुम्हें भी इस मुसीबत में डाल दिया। सच कह रही हूँ, बहुत बेबस थी मैं। जिस कमरे में मुझे उन्होंने कैद किया हुआ था वहां एक अखबार पर तुम्हारी तस्वीर देखी मैंने, और साथ ही तुम्हारा नंबर भी मिला। अम्मी, 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 आ गई हो? आप मुझसे बात करना चाहती थी? इजाजत है? बैठो बैठो खालिदा। रोजा वाकई थका देता है, कभी कभार मैं सो जाती हूँ। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर अफ्तार के करीब थोड़ी नींद आ जाती है मुझे भी। अल्लाह कबूल करे। आमीन। मैं ये आपके लिए लाई हूँ। ये क्या है? मेरी एक दोस्त हज करके आई है, उसने मुझे दिया तो मैं आपके लिए ले आई। पसंद आएगा आपको। रेशम का है। हाँ। अल्लाह हमें भी वहां जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, इंशाअल्लाह। अम्मी, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं हद से तजावुज कर गई। यानी माफ करना मुश्किल है, लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये मैं नाइला के लिए लाई हूँ।
काश इस तस्वीर में आपका दूसरा बेटा भी होता, मेरा शौहर जमील भी। मैं उसे बहुत याद करती हूँ, बहुत। यानी उसकी गैर मौजूदगी में कभी कभार गलतियां हो जाती हैं मुझसे। खालिदा जी, देखो, तुम एक अच्छी बीवी साबित हुई, मुझे पोता भी दिया। तुम मुझे बहुत अजीज हो, तुम जानती हो। लेकिन हालिया वाकयात का ज़्यादा मेरे बस में नहीं बेटी, सिर्फ वक्त के हाथ में है। ऑफिसर, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मुझे किसी को कुछ लिख के भेजना है। माफ कीजिएगा, हमें इस चीज की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लिख दीजिए। क्या मैं तुम्हारे लिए पैगाम रसाई बनूं मैं? देखिए, मुझे बस किसी से एक जवाब जानना है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी मोहब्बत की है? क्या कभी आपने किसी को इतना चाहा कि उस तक पहुंचने की कोशिश की और ना पहुंच सके हो उस तक? मेरी बात को समझें, मुझे बस एक नोट भेजना है, प्लीज। एक काम करो, तुम अपने वकील से मदद लो, वही तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। देखिए, मेरा मकसद हरगिज यहाँ से निकलना नहीं है। अगर जवाब मनफी आया तो मैं यहीं रहना बेहतर समझूंगा। प्लीज मेरी बात को समझें। नहीं हो सकता ऐसा। देखिए ऑफिसर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक नोट लिखने की तो बात है, इंसानियत की खातिर। जुमाना बेटी, तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बहुत अमीर आदमी था, उसका एक बेटा था, लंबे कद का और खूबसूरत, बहादुर भी था। एक दिन वो एक लड़की से मिला, गरीब सी लड़की से। उस लड़के ने उससे दीवानावार मोहब्बत की इश्क किया। बहुत चाहते थे दोनों, लेकिन खानदान वालों ने उसकी मुखालफत की। वो दोनों भाग गए। अब बड़े शहरों से गांव में जाने का रुझान है। वो दोनों भी भागकर एक गांव में जाकर बस गए। बेटा दिन भर खेत में काम करता और वो लड़की घरों के मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करती, मतलब कि खाना पकाती। फिर देखते ही देखते वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे और फिर बच्चे भी हुए उन दोनों के। बहुत मिसाली मोहब्बत थी उनकी। क्या ये कहानी सुनी है तुमने? मैंने भी ये कहानी नहीं सुनी, क्योंकि ये सब सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। जिंदगी फिल्म नहीं होती। मोहब्बत का भूत जब सर से उतरता है तो जिंदगी में बस सिर्फ दुख रह जाते हैं, अस्पताल या फिर थाना। देखिए, जो लोग सिर्फ पैसे को अपना खुदा समझते हैं, वो जिंदगी में कभी भी उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर रहना भी पड़ जाए तो नाखुश होते हैं, इल्जाम लगाते हैं, नाराज होते हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने बेटे की हिफाजत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं असल में तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं। बेटी, मेरी बात का यकीन करो। मेरी हिफाजत? हाँ बेटी, मैं तुम्हें अपने बेटे से बचा रहा हूं। अच्छा, तो तुम अपने बारे में बताओ उमर। तुम्हारा ख्वाब तो बैरूनी मुल्क जाना था ना, तो तुम क्या गए? हाँ बिल्कुल गया था। यहाँ तक कि मेरी बैरूनी मुल्क एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। वाह, तो मतलब तुमने अपने ख्वाबों की ताबीर पा ली। तो वापस क्यों आ गए यहाँ पर? असल में कुछ टाइम के लिए वापस आया था, मगर जा नहीं पाया। कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से रुक गया। कैसी वजूहात? क्या बाबा की वजह से? इश्क हो गया था मुझे।
मैं एक आशिक हूं। अच्छा, हाँ, तुमने नहीं सोचा होगा। यकीन करो, मैंने भी नहीं सोचा था, मगर मोहब्बत भी ऐसे ही होती है ना, बगैर किसी तवक्को के हो जाती है। तुम्हारे इश्क की कहानी मैं भी सुनना चाहूंगी। चलो फिर, हमें जल्दी उन्हें कॉल करनी चाहिए। क्या हुआ? फिर से खून निकल रहा है। दिखाओ जरा। ओह, ठीक है, रिलैक्स रहो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? रिसीव की? नहीं कर रहा। उफ, उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। ओजान मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको मुझे बचाने की जरूरत नहीं। बेटी, काश मैं तुम्हारी आंखों में अपने बेटे को देख पाता। मेरा बेटा हाई स्कूल तक 5 स्कूलों में गया। हमारा घर तस्दीकनामों से भरा है। मेरा बेटा कभी किसी एक चीज पर मुतमईन नहीं हुआ, ना ही किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर, ना छुट्टी पर, ना स्कूल पर और ना महबूबा पर। कभी मुतमईन नहीं हुआ वो, और होगा भी नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही है। तो मैं ये भी बता दूं, उसने जिन लड़कियों का दिल तोड़ा वो मेरे दरवाजे पर आकर उसकी शिकायत करती रही। मैं तो गिनती भी भूल गया उनकी। ये जान लो, फिर न कहना मैंने नहीं बताया। तुम भी आखिर किसी बाप की बेटी हो जुमाना। जिंदगी तो पहले से ही बहुत मुश्किल है, और मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। लेकिन मेरे बेटे को अगर तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंचा तो जुमाना, मैं ना सिर्फ तुम्हें घर से निकालूंगा बल्कि इस शहर में भी नहीं रहने दूंगा, समझ लो। और मैं जो बात भी कहता हूं उस पर अमल करता हूं, तुम जानती हो। हमीद साहब, कमिश्नर साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है। ये ओजान उस्तुर्क ने दिया है। जुमाना, क्या तुम मेरी महबूबा बनोगी? तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे लिखकर भेज दो। जख्म काफी गहरा है तुम्हारा, हो सकता है स्टिचेस लगाने पड़े। आवाज नहीं है। यास्मीन, जल्दी से दरवाजा खोलो। थोड़ा चलेगा, बर्दाश्त करना। ओके। बहुत जल रहा है। ये तो लड़की की आवाज है। ऐसा लग तो नहीं रहा। हो सकता है महमद ले आया हो। यास्मीन, जल्दी से दरवाजा खोलो। बस ठीक है, हो गया, ठीक हो जाएगा। ये तो उमर की आवाज है। बहुत तकलीफ हो रही है उमर। आराम से ठीक हो जाएगा। अंदर कौन है? उमर, आयजा,
मैं पूछ रही हूँ उमर, यहाँ क्या हो रहा है और ये कौन है? अब बहुत खून निकल रहा है। एलिफ, ठीक हो ना? उमर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ ये कौन है? एक मिनट रुकना जरा। ये ड्रेस तो मेरा है। तुमने मेरा ड्रेस क्यों पहना है? ये सब क्या हो रहा है? मेरे लाउंज में एक अजनबी औरत मेरे ही कपड़ों में। उमर, कुछ बताओगे मुझे यहाँ क्या हो रहा है? रिलैक्स हो जाओ तो बताऊंगा कि क्या है। मुझे कैसे पता चलता कि ये कपड़े तुम्हारे हैं? अगर तुम ये नहीं जानती थी तो मेरी अलमारी में क्यों घुसी? अच्छा ठीक है, बस भी करो यार। उमर, ये लड़की यास्मीन के घर में कर क्या रही है? तुम लोग चीख क्यों रहे हो? उफ, मेरा सर। चलो ये ड्रामेबाजी बंद करो। उठो जल्दी, मेरे कपड़े मुझे वापस करो, चोर कहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हारे कपड़े दे दूंगी मैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं जख्मी हूँ? ये खून तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उमर, ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये घर यास्मीन का है। ये बताओ कि कौन हो तुम? उमर, बताओ ये कौन है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। और मैं भी पागल हो जाऊंगी। चलो जल्दी उठो, मेरे कपड़े उतारो। मुझसे अब और मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस कर दो। क्या कपड़े कपड़े लगा रखा है तुमने? क्या यही उतार दूं कपड़े? उतारो। सबके सामने उतार हाँ, दूं? ये मेरा मसला नहीं तुम्हारा है। अब बस करो यार। जुमाना, क्या तुम मेरी महबूबा बनोगी? तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे लिखकर भेज दो। लेकिन मेरे बेटे को अगर तुम्हारी वजह से कोई भी नुकसान पहुंचा तो जुमाना, मैं न सिर्फ तुम्हें घर से निकाल दूंगा बल्कि इस शहर से भी बाहर भेज दूंगा। क्या हो गया? सजा का सोचकर टांगे कांप रही हैं क्या तुम्हारी? तुम्हारी शिकायत की कोई कीमत नहीं। चोर हो तुम। असल में तो चोर तुम जैसे लोग हैं। मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो। लगता है लड़की ने जवाब नहीं दिया। तुम जैसे को जवाब देगी भी नहीं वो। लेकिन डरो नहीं, शायद तुम्हारे बाप के पैसे से सब ठीक हो जाए। अब अपने मुंह से एक लफ्ज भी मत कहना वरना बहुत बुरा होगा। अरे पुरसुकून हो जाओ। वैसे लड़की खूबसूरत है और वो तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करती, बल्कि तुम्हारे पैसों से करती है, और ये सच है। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैंने कहा था ना कि जुबाना के बारे में एक लफ्ज मत कहना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअली पहले इससे मेरा ड्रेस उतरवाओ। यास्मीन, रिलैक्स, जरा सब्र रखोगी? मैं पुलिस को फोन करती हूँ, ये चोर है। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो ना। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग ये बातें जारी रखो। तुम कहीं नहीं जाओगी। ये फजूल सा ड्रेस उतारने जा रही हूँ मैं। हाथ छोड़ो मेरा। इधर बात सुनो मेरी, तुम मेरी बुराई कर रही हो और तुम होती कौन हो मेरे ड्रेस को बुरा कहने वाली? हाँ बोलो। अरे यास्मीन, एलिफ, ठीक हो ना? उमर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? अब मुझे बताओ ये लड़की कौन है? बस करो खुदारा, बस करो, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा अब मैं। एलिफ कोई चोर नहीं है, मैं एलिफ को जानता हूं। पुरानी वाकफियत है मेरी इससे। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। ऑफिसर, मैं माफी चाहता हूँ। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? किसने बताया आपको? जुमाना ने बताया। जुमाना ने? पहले जरा रुक जाओ, मैं जरा पहले इस नौजवान से बात करना चाहूंगा। मुझसे? हाँ बेटे, आओ जरा बात सुनो। ऑफिसर, जरा मेरी बात सुने। उस लड़की ने कोई जवाब भेजा मेरे लिए?
हाँ कहो नाजली। जुमाना तुम कहाँ हो? ओजान तुम्हारे साथ है क्या? क्या ओजान? नहीं। कल तुम दोनों साथ नहीं गए थे, फिर तुम सुबह सवेरे वापस आई तो जुमाना कह रहा तुम दोनों साथ में ही थे। कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच में? ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? साथ रहने का मतलब क्या? मुमकिन ही नहीं। यानी मैं तुम पर यकीन करूं और ओजान के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? कह दिया ना नहीं। जाहिर है कि नहीं होगा। मुझे अपनी बहन कहने वाली लड़की मुझे इस तरह से धोखा कभी दे ही नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? जुमाना तुम जानती हो ना कि मैं ओजान से कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम तो जानती हो कि तुमसे पहले मुझे उससे मोहब्बत हुई थी। यानी तुम मेरे जज्बात को कभी रोना तो नहीं चाहोगी, है ना? नाजली, मुझे अभी फोन बंद करना है, बाद में बात करते हैं। वो जानती है मेरा दिल बहुत नाजुक है, झूठ नहीं बोलेगी मुझसे। यानी अगर वो कह रही है कि उसके साथ नहीं है तो फिर नहीं होगी उसके साथ वाकई में। इसका मतलब ये नहीं कि उनका ताल्लुक खत्म हो गया है, इसीलिए हमारा साथ होना जरूरी है। मेरी बात को समझो, इसी में तुम्हारा फायदा है। एलिफ जरा दिखाना। यास्मीन, फ्रीजर से जरा बर्फ ला दोगी मुझे? आइस क्यूब्स। बताओ, मैं सुन रही हूँ। ये कौन है और यास्मीन की घर क्या कर रही है? तुम्हारे सवालों से ऐसा लगता है कि तुम उमर की महबूबा हो, है ना? ये इतना हसद करने वाली है, ये नहीं बताया तुमने उमर? क्या बकवास कर रही हो? तुमने इसे मेरे बारे में क्या बताया है? आयजा, प्लीज जरा रिलैक्स हो जाओ, बता रहा हूं। हाँ तो एलिफ, आयजा वो है जिसे मैं चाहता हूं। बहुत खूबसूरत है ये, इसका हसद करना तो बनता है। मैं हसद नहीं कर रही हूँ, ये समझना चाह रही हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये किचन की क्या हालत है? सारा किचन बिखरा हुआ है, बर्तन भी गंदे हैं और खाना भी आधा खा के छोड़ा हुआ है। एक अजनबी औरत मेरे ही घर में मेरा ड्रेस पहने हुए बैठी है। मेरी इन सब बातों की वजाहत कौन देगा? बताओ मुझे। मैं बता रहा हूं यास्मीन, क्योंकि एलिफ को यहां पर मैं लेकर आया था। क्या? जब आयतन आंटी ने कॉल की तब तुम्हें मालूम था कि ये लड़की यहाँ मौजूद है? हम तो समझे थे कि चोर घुस आया है। उस वक्त तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाया हमसे? मैंने तुम्हें शाम में फोन किया लेकिन तुमने नहीं उठाया, और सुबह बिल्कुल भी वजाहत देने का मौका नहीं मिला। एक मिनट जरा। मतलब कि तुम इसे यहाँ कल आए थे? यानी जब मैं तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो उस वक्त तुम इस लड़की को यहाँ ला रहे थे? इसके लिए तुमने मुझे वहां अकेला छोड़ा था? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने कहा था काम है, कहा कि कंपनी में जरूरी काम है। आयजा, मैं बताने वाला था मगर मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आयजा, जुमाना, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? ऑफिसर प्लीज जरा यहाँ आइएगा। ओजान, सुकून से नहीं रह सकते तुम क्या? क्या करते फिर रहे हो तुम? ये क्या हाल बना दिया तुमने इस आदमी का? इसने जुमाना का बैग चोरी किया था बाबा, क्या करता मैं? आसान हल,
पुलिस को बुलाते तुम। तशद्दुद हल है क्या? बाबा आप यहाँ इस चोर की हिमायत करने आए हैं या अपने बेटे के साथ हैं? मैं किसी के भी साथ नहीं हूं। जो होना चाहिए बस वो कह रहा हूं। बेटे तुमने आदमी को जख्मी कर दिया। तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तुम जुमाना की वजह से ऐसे पागल हो गए हो, है ना? बाबा यकीन करें इसका जुमाना से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल है बेटे, मैंने कैमरे में फुटेज देखी है। आदमी बैग छोड़कर भाग रहा है और तुम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो। जख्मी कर दिया उससे। मेरा बेटा ओजान तो ऐसा नहीं था। हुआ क्या है तुम्हें? जैसा कहा मैंने, तुम्हारे नुकसान की तलाफी करूंगा। बस तुम्हें अपनी नदामत जाहिर करनी होगी, किसी को शक न होने पाए। तुम किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करोगे। इस मामले को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। समझ गए तुम मेरी बात को? यही उम्मीद थी मुझे। आयजा, तुम मुझे सुने बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। सुनने को क्या रह गया है उमर? तुमने मुझे जिस हाल में छोड़ा उससे सब वाज़ेह हो गया। अब और क्या सुनूं मैं? मैंने तुम्हें सारी रात फोन किया, मैसेज भी किया, मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे बताता तुम्हें? जो कुछ हुआ वो शुरू में ही बता देते। अगर तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं था साफ साफ कह देते। तुमने मुझसे कहा कि काम है, काम। आयजा, हंगामी हालत थी, वापसी पर बताने वाला था। फिर रात, फिर सुबह, मुझे जरा भी फुर्सत नहीं मिली। मुझे यकीन नहीं आ रहा। उमर सब बातों को छोड़ो यार, ये यास्मीन का घर है। उससे पूछे बगैर यहाँ किसी और को कैसे ला सकते हो तुम? ठीक है, तुम सही कह रही हो। इजाजत लेनी चाहिए थी। अब तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं आयजा। प्लीज। चलो लड़की अब बस भी कर दो। इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली कौन सी बात है? बस हाथ ही तो जख्मी हुआ है। तुमने मेरे साथ इतना बुरा रवैया क्यों इख्तियार कर लिया आखिर? तुम तो मुझे जानती तक नहीं हो। एक अजनबी लड़की मेरा ही ड्रेस पहने मेरे सबसे करीबी दोस्त के साथ मेरे ही घर में मेरे ही लाउंज पे बैठी थी, तो मैं क्या करूं? क्या उसे सीने से लगाऊं? तुम ही बताओ, क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यानी हम दोनों को इस हालत में अगर कोई देख लेता तो यही कहता कि हमारे दरमियान कुछ है। ये तुम क्या कह रही हो? उमैश ने क्या कहा? क्या तुम्हारे दरमियान कुछ है? अरे यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इसे। तुम कह भी नहीं सकती। तुम कहा और उमर कहा। अच्छा बस, प्लीज फजूल बातें करना बंद करो। मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर तुम लोग जरा रिलैक्स हो जाओगे प्लीज। आयजा प्लीज बैठ जाओ मेरी जान। देखो, एलिफ मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। कल जब हम खाने पर जा रहे थे तो एलिफ की कॉल आई। ये उस वक्त बहुत मुश्किल में थी। यानी अगर मैं नहीं जाता तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता था। इसलिए मुझे इसे यहां लाना पड़ा। यास्मीन, तुमसे इजाजत लेनी चाहिए थी, माफ कर देना। मगर जब किसी की जान खतरे में हो और इंसान कुछ कर सकता हो तो ऐसा करना ही पड़ता है। किस किस्म का खतरा उमर? इसे क्या होने वाला था? कर्ज की वजह से मुझे अगवा कर लिया गया था। वो लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे। वो तो उमर ने बचा लिया मुझे। जुमाना, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। घर वापस जाओ, अम्मी का ख्याल रखो। तुम्हें याद है या नहीं, तुम्हारा काम अम्मी की देखभाल करना है। सही कहा आपने। और एक बात और याद रखो, आज के बाद से औजान से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखोगी। और अगर औजान के साथ तुम्हारी वजह से दोबारा कोई मसला हुआ तो इस बार मैं तुमसे निपटूंगी, समझ गई? जोया, चलो यहाँ से। जुमाना, बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारे और मेरे भाई के बीच बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मैं देखती हूँ, जानती हूँ।
अम्मी पापा सिर्फ डरते हैं और इस डर का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, यकीन करो। किस बात का डर सोया? जुमाना, हमने माजी में बहुत तकलीफें देखी हैं। यानी अब वो सब कुछ तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। बस इतना जान लो कि अम्मी बाबा तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ डरते हैं, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए। जोया आ जाओ, देर हो रही है। ठीक है। उसके बाद मैं आलिफ को यहां लेकर आ गया। यानी मुझे इससे महफूज जगह और कोई भी समझ में नहीं आई, यकीन करो मेरा। अगर तुम किडनैप हुई थी और उमर को फोन करने का मौका मिला तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? उमर ने भी पहले यही कहा था मुझसे कि मैं नहीं आ सकता, तुम पुलिस को कॉल करो, लेकिन मैं पुलिस को नहीं बुला सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो वो लोग मुझे जान से मारते थे। तुमने कहा कि तुम्हारे पीछे खतरनाक लोग लगे हुए हैं और तुमने उमर को भी यहाँ बुला लिया। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो मैं क्या करूंगी? यास्मीन, रिलैक्स हो जाओ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी जान खतरे में आए। पुलिस को खबर दे दी है मैंने, वो लोग नीचे ही हैं, फिक्र मत करो। खतरनाक लोग, पुलिस को इत्ला दे दी है। उमर, तुम ये किन चक्रों में खुद को फंसा रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। देखो मुझे, मैं यहाँ हूं ना तुम्हारे साथ। इतने साल बाद उमर ही क्यों? जब तुम किडनैप थी तो तुम्हें किसी और को फोन करने का ख्याल क्यों नहीं आया? इस बात का जवाब दो। जिस कमरे में उन्होंने मुझे कैद किया हुआ था, उस कमरे में एक अखबार रखा हुआ था। उसमें उमर की कामयाबियों की खबरें लिखी हुई थी और साथ ही नंबर भी लिखा था उमर का। तो उस वक्त मुझे इतना ही सूझा और मैंने फौरन उमर को कॉल कर ली। हमें क्या पता ये झूठ है या सच। अगर ये झूठ हुआ तो ये औरत तुम्हें धोखा दे रही है। उमर, झूठ कह रही हूँ मैं? मरने वाली थी मैं। मेरी हालत देखो, ये देखो, हाथ देखो मेरे। वो लोग रोज मुझे मारते पीटते थे, हाथ देखो मेरे। पूरा दिन भूखा प्यासा रखते थे मुझे। तुम्हारा ये ड्रेस मजबूरी में पहना है मैंने। मेरे साथ कोई रियायत ना करो, मंजूर है मुझे, लेकिन उमर को कुछ भी मत कहो। इसने मेरी जान बचाई है। मैं यकीन नहीं करती, मेरे नजदीक ये झूठ है। कोई तो गड़बड़ लग रही है मुझे। यास्मीन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसने जो कहा वो सब कुछ दुरुस्त है, मैंने अपनी आंखों से देखा। और हल्फ मेरे खानदान की तरह है। क्या खानदान की तरह है? सफिया आपा की बहन है ये। हमीद अभी तक औसान को रिहा नहीं किया गया है। तुमने चोर से बात की या नहीं? हो गई। वो अपनी शिकायत वापस ले लेगा, बशर्ते कि औजान शोर न करे। मैं गया तो उस आदमी का गला दबा रहा था। औजान ने? औजान ने उस आदमी को मारा, अब भी मार रहा है वो उसे। दुआ है कि वो आदमी दोबारा शिकायत न कर दे। नहीं, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मारने वाला लड़ाकू बच्चा तो नहीं था। हमारे बेटे को क्या हो गया है? जुमाना से पहले ऐसा नहीं था, अब जुमाना आ गई है। हमारे बेटे का एक नया रूप सामने आ गया। अम्मी बाबा, आखिरकार ये मोहब्बत है। जोया, कौन सी मोहब्बत? अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। अम्मी, मेरे भाई और जमाना यकीनन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम क्या करें? आप कैसे रोकें? हम रोक चुके हैं। तुम्हारे बाबा और मैंने बात की है। जुमाना औजान से दूर रहेगी। नहीं अम्मी, फिर मेरा भाई क्या करेगा? हाँ, अपने लिए मुनासिब साथी ढूंढ लेगा, वो भी अपने ही जैसा कोई। जब से आई है सिर्फ परेशानी लाई है लड़की। नहीं अम्मी प्लीज। सोया, ठीक है, हम थाने में हैं, खामोश रहो। मैं देखता हूँ जरा कब तक छोड़ेंगे उसे।
मलाहत साहिबा सो रही हैं क्या? अवतार पर जगाएंगे। सबका ध्यान औजान पर ही है। अल्लाह करे वो लड़का छूट जाए। और एक बात और याद रखो, आज के बाद से औजान से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखोगी। और अगर औजान के साथ तुम्हारी वजह से दोबारा कोई मसला हुआ तो इस बार मैं तुमसे निपटूंगी। जुमाना, अरे मत रो लड़की। नहीं आपा, प्यास बहुत तेज है। क्या वो दोबारा तुम पर गुस्सा हुई? जुमाना, मैंने तुमसे कहा था ना कि जितना हो सके औजान से दूर रहो। जो होने वाला है मैं वो देख सकती हूँ जुमाना। ऐसे मामलात का अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है। माफ कीजिएगा। नाज़ली, नाज़ली से भी ताल्लुकात ठीक नहीं। तुम्हारे घर में दोबारा लड़ाइयाँ चल रही हैं। नहीं सफिया आपा, मैं आदी हो गई हूँ। तुमने सौतेली होने के बावजूद उनका साथ निभाया है, लेकिन जरा उनका रवैया देखो। एक बात कहूं तुमसे, मैं मानती हूं उस घर में ना तो तुम्हारी सगी माँ है और ना ही बहन। सौतेली ही सही, लेकिन रिश्ता तो है ना तुम्हारा उनसे। माफ करना, ज्यादा भूल गई। हाँ कहो नाज़ली। ठीक है नाज़ली, आते वक्त ले आऊंगी। ठीक है नाज़ली, आकर बाथरूम भी साफ कर दूंगी। पानी बह रहा है क्या? वो लोग भी गुलामों की तरह बर्ताव करते हैं। जुमाना, लोग किस तरह जीते हैं, जो हम खबरों में देखते हैं वो वाकई जिंदगी में भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मेरी जान, क्या आप मुझसे और सवाल पूछना चाहती हैं? मैं और कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ। तो फिर अभी तक मूड क्यों ऑफ है आपका? यानी इंसान जब अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखता है तो उसे बुरा तो लगता है, ये फितरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप उससे हसद कर रही हैं? मैं ऐसी ही हूँ, इसमें क्या बुरा है? मतलब मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे धोखा दोगे, मगर तुम्हें किसी और के साथ देखा तो बुरा लगा मुझे। मेरी जान, अलिफ सब कुछ जानती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने फौरन से तुम्हारे बारे में बता दिया था। वो सफिया आपा की छोटी बहन है, उसके साथ हमने बुरा सलूक किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने भी कौन सा हमारा ख्याल कर लिया? बहुत ही अजीब किस्म की लड़की है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। हाँ, अलिफ थोड़ी जिद्दी किस्म की है। यास्मीन, मैं घर साफ करवा दूंगा और कपड़े भी वॉश करवा दूंगा तुम्हारे। उमर, मसला ये नहीं कि घर गंदा हो गया या उसने मेरे कपड़े पहन लिए। मैं डर गई थी बहुत, मुझे लगा कि घर में चोर आ गया है। ठीक है, समझता हूँ मैं, मगर मैं अलिफ को होटल नहीं छोड़ सकता था। वहाँ बहुत से प्रोसेस होते हैं, आईडी चेक करते हैं वगैरह वगैरह, यानी मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता था। तुमने गलत किया उमर, मैं अपने इस घर में अकेली रहती हूँ। तुमने खतरनाक लोगों में घिरी हुई लड़की को मेरे घर में पनाह दी। जानते हो कितना खतरनाक है ये? यास्मीन, मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो, मगर मैंने तुम्हें बताया था कि नीचे पुलिस खड़ी हुई है, घर की मॉनिटरिंग हो रही है, और मैं भी तो यही हूँ ना। हाँ, पुरसुकून हो जाओ आप। बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। यास्मीन, वो जरा डिस्टर्ब हो गई है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अल्लाह खैर करे। काश हमने उमर भाई को फोन किया होता, यकीनन वो अजान को मना लेते।
वो तो ऐसे हैं कि चोर से भी बात करके मसला हल कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं नकारा बाप हूं। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। हमीद, अब तुम इसकी बातों से असर ले रहे हो। सोया गलत नहीं कह रही। फोन करें क्या? हाँ कर लो फोन, फौरन करो। अब वो आयजा में मसरूफ है, मगर तुम दिल में न रहने दो। तुम फोन करो, तसल्ली कर लो। मैं बता रहा हूं वो नहीं आएगा। आयजा से 1000 किस्म की माफी मांग रहा होगा। औजान तो उसका भाई नहीं है। बाबा, मेरा भाई चाहे कुछ भी हो जाए वो जरूर आएगा। आएगा आएगा। ओजान, पहले आपको कुछ कागजात पर साइन करने होंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है ऑफिसर। ओजान, मेरा बेटा, क्या किया तुमने? मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको यहाँ तक आना पड़ा। मेरा शेर भाई। अच्छा ये बताओ, अंदर बांसुरी बजाना या कुछ और सीखा? उस काम का वक्त नहीं था, मगर मोतियों से जेवरात बनाना सीख लिया। पागल लड़का। आओ इधर आओ, गले मिलो। अम्मी ने जमाना को भेज दिया है। बस चलो चलो, अब घर में गले मिल लेना। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं साइन के लिए। चलो, देर न करो। मलाह साहिबा, मलाह साहिबा, डरिए मत, डरिए मत। ये मैं हूँ जुमाना। मैं हूँ, मैं हूँ। ओजान को बुलाओ। ये लीजिए, पानी पीजिए। लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा था। डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। बहुत बुरा ख्वाब था, बहुत बुरा। छोटा सा ओजान था, वो भागता हुआ जा रहा था। वो ऊपर छत पर चढ़ गया और फिर नीचे गिर गया। मैं पहुंच नहीं सकती। मलाह साहिबा, नहीं, ऐसा मत करिए आप। मैं हूँ, जब मैं हूँ आपके साथ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बुरा ख्वाब था, रिलैक्स रहिए। ओजान का ख्याल नहीं रख सकी। उम्र बड़ा था, उसकी फिक्र नहीं थी मुझे। जोया भी छोटी थी, वो भी उसी तरह भागती रहती थी। मुझे उन दोनों की बहुत फिक्र होती है बेटा। बहुत दुख है कि मैं उनका ख्याल नहीं रख सकी। वो कहता है दादी मेरा हाथ पकड़ो, मैं नहीं पकड़ सकी। नहीं मलाहत साहिबा, ऐसे मत कहिए प्लीज। देखिए, आपने बस एक ख्वाब देखा है और हर बुरे ख्वाब की ताबीर अच्छी होती है ना? मेरा बच्चा, देखो जुमाना, मैं उसका हाथ न पकड़ सकी, मगर तुम उसका ख्याल रखना, हाथ थामे रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत। वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है मेरी बच्ची। वो होश में कम रहता है, मगर जब मोहब्बत करता है तो अपने पूरे दिल से मोहब्बत करता है और तुम्हें बहुत चाहता है जुमाना। मलाहत साहिबा, आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। ओजान रिहा हो गया, रास्ते में है वो लोग। शुक्र है। उमर, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से क्या कुछ सहना पड़ रहा है तुम्हें।
मैंने ये कपड़े धोकर सुखा लिए हैं। उस लड़की के कपड़ों की वजह से तुम परेशान ना हो, बस इसीलिए ये किया मैंने। एलिफ, आज चलकर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आ जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। कार्ड, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कैश, कुछ भी नहीं चाहिए। फोन भी नहीं चाहिए, कहीं रहने की जगह भी नहीं। टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं देखता हूं जाकर। हाँ सफद साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। तो सफद साहब, मैं ये चाहता हूं कि बैल्कनी और मेन दरवाजे पर कैमरे लगे, वो भी अलार्म के साथ। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो आप कैमरा लगाएंगे उसका व्यू घर के अतराफ में हर जाविये से होना चाहिए, ठीक है? और उसमें सेंसर भी होना चाहिए, यानी अगर घर में कोई आता है जाता है उसकी इत्तला हमें फ़ोन पर मिले। और हाँ, एक बात और, इसमें हंगामी हालात के लिए भी अलार्म होना चाहिए। बाकी मैं देखता हूँ क्या रह गया है। मैंने कहा था ना उमर सब ठीक कर देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जबरदस्त। अब आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बैल्कनी दिखा देता हूँ। जी चलिए। आ जाइए। जुमाना, कहाँ जा रही हो तुम? वो मुझे एक जरूरी काम से जाना है। क्या मतलब? बतूल के स्कूल जा रही हूँ। स्कूल से फोन आया था, इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। किस मामले पे बात करनी है उन्हें? मुझे खुद नहीं मालूम, वहां जाकर मालूम होगा कि क्या मामला है। या मेरे अल्लाह, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? हाँ, इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। मैंने मलाहा साहिबा से इजाजत ले ली है। अगर फिर भी वो पूछे तो आप बता दीजिएगा। मुझे इस तरह सुकून नहीं मिलेगा। मैं पैसे देती हूँ, तुम टैक्सी में चली जाओ और जो भी हो मुझे बता देना, ठीक है? नहीं नहीं, रुकिए, जरूरत नहीं है। सफिया आपा, मैं बस में बैठकर चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओजान से तुम दूर रहो, समझी जुमाना? कितनी बार तुम्हें कहा है मैंने कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। लेकिन मेरे बेटे को अगर तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंचा तो जुमाना, मैं ना सिर्फ तुम्हें घर से निकालूंगा बल्कि इस शहर में भी नहीं रहने दूंगा, समझ लो। और जो मैं कहता हूँ वो करके रहता हूँ। मुझे जाना ही पड़ेगा ओजान, क्योंकि मुझे नहीं पता तुमसे क्या कहूँ। ओजान, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि तुमसे मिलने के लिए भी मुझे डर लगता है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ तो यास्मीन, वो आज ही शुरू कर रहे हैं, कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब सिक्योरिटी के हवाले से परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो। कंपनी में भी यही सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये सब मेरी वजह से है। तुम लोग के सर पर कितनी मुसीबतें डाल दी मैंने। काश अगर मैं यहाँ ना आई होती तो ये मसला भी ना हुआ होता। बिल्कुल ऐसा ही है यास्मीन, खास तौर पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर में रही और तुम्हारे कपड़े इस्तेमाल किए, लेकिन वादा करती हूँ तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगी एक दिन। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हम तुमसे माजरत चाहते हैं एलिफ, हमने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। हाथ कैसा है? बेहतर है, मगर थोड़ा दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। शुक्र है। ये हुई ना बात मेरी जान। मैं तो कहती हूँ हम सब मिलकर ऐसा करते हैं कि मेरे घर चलते हैं, वहाँ हम खाना भी खा लेंगे और तुमसे बातें भी कर लेंगे। क्या कहती हो तुम? मैं
तुम लोगों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। अरे ये क्या बात हुई भला? तुम उमर की दोस्त हो तो आज से हमारी भी दोस्त हो। क्या कहती हो यास्मीन? खाने की बात हो रही है, मैं कैसे नहीं जाऊंगी? ये भी कोई पूछने की बात है भला? मैं वाकई तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, इस हालत में बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें पहनने के लिए कुछ कपड़े दे देती हूँ। तुम्हारे मुताबिक तो नहीं होंगे, लेकिन बस तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। अच्छा, तो मैं भी कल के लिए दोबारा माजरत चाहता हूं तुमसे। वाकई ये अंदाजा नहीं था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा मेरी जान। तो फिर आइंदा अंदाजा लगाने के बजाय उसे हल करने की कोशिश करो, ठीक है मेरी जान? और मैंने भी गलती की तुम्हारा फोन ना उठाकर। वाह क्या बात है, आपका ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूं आयशा बेगम। आपका हसद करना काफी सख्त था। ये तो ट्रेलर था। अगर किसी की तरफ देखते हुए पकड़ लिया ना तो पूरी फिल्म देखेंगे आप जनाब। काफी संजीदा है आप। आजमा कर देख लो। हाँ हाँ। आह मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, शुक्र है कि तुम घर लौट आए हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाल बाल बच गया है ये। छोड़ नहीं रहे थे, सीधा जेल की काल कोठरी में भेजने वाले थे। मुश्किल से बचाया। अल्लाह बचाए जेल के मामलात से। क्या अल्लाह बचाए? मैं क्या कह रहा हूँ? उस आदमी का हाल तो देखो। उस आदमी की धज्जियां उड़ा दी हमारे बेटे औजान ने। ओह क्या बात है, शाबाश मेरे शेर, मुझे फख्र है तुम पर। चोर लुटेरों पर रहम नहीं खाना चाहिए। जुमाना का बैग लेके भागा था ना, अच्छा सबक सिखाया तुमने, शाबाश। जुमाना की बात आई है तो वो कहाँ है? और वो मुझे लेने के लिए आई क्यों नहीं? घर चली गई वो तो। ठीक है, खैर मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। जुमाना घर क्यों गई, वो भी ड्यूटी के वक्त? तुम्हें क्या, मैंने इजाजत दी है, अपनी बहन को देखने गई है, अब तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी उसे। हमीद जान बहुत थक गए हैं, चले हम भी आराम कर लें। हाँ। आइए दादी जान, हम बैठ कर बात करते हैं, आइए। सभी पागल होते जा रहे हैं यहाँ पर। जुमाना, आशिर, डरा दिया क्या मैंने? सॉरी, मैं किसी और ख्याल में था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे देर हो रही है, घर जाना है। तो साथ चलते हैं ना? जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ आशिर, शुक्रिया। जुमाना, तुम कहाँ हो? मुझसे क्यों भाग रही हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया?
क्या मेरी महबूबा बनोगे जुमाना? नहीं कर सकती ओजान, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास ऐसा ग्रीन भी है, चाहो तो वो भी ट्राई कर लेना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर ये ठीक है, मुझे भी पसंद आया ये। मेरे पास ज्यादा नए कपड़े नहीं, जो मुनासिब लगा दे दिया तुम्हें। तुम ऐसा क्यों कह रही हो यास्मीन? तुम्हारी अलमारी में जितने कपड़े हैं वो सारे बहुत पसंद आए मुझे। ऐसी बात नहीं, मैं जानती हूँ मेरी वार्डरोब बहुत पुरानी हो गई है। तुम लोगों के मतलब के कपड़े नहीं है मेरे पास। तो तुम्हारी वार्डरोब को मैं बदल देती हूँ। नहीं, पहले मुझे मेहमत का कर्ज चुकाना है। वो भी हल हो जाएगा, फिक्र ना करो तुम। चलो आ जाओ। उमर, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा, तुम्हारी चोट कैसी है? बेहतर है, बर्फ लगाने से बहुत फायदा हुआ है मुझे। चलो अच्छा है। क्या मेहमत भी यही कहीं रहता है? हाँ बिल्कुल, बदकिस्मती से यही है वो, यहाँ तक कि कंपनी में भी। समझ गई। मुझे चोट न लगी होती तो मैं भी जरूर तुम लोग की मदद करती। प्लीज तुम बैठ जाओ, तुम हमारी मेहमान हो। मेरी जान, कहो। तुमने सफिया आपा को बताया कि एलिफ यहाँ पर है? अरे नहीं, अभी तक नहीं बताया, कॉल करता हूँ मैं। उमर, एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। सफिया आपा, उमर, आपको एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? फिर मैं तुम्हें बोरिक बना के खिलाऊंगी। मेरे सामने जो बैठी है जानती है कौन है? कौन? एलिफ। एलिफ आई हुई है। एलिफ है? एलिफ वापस आ गई? जुमाना, ओजान, तुम इस वक्त यहाँ पर? देखो कोई देख लेगा, मोहल्ले वाली बातें करेंगे, चले जाओ। जुमाना रुक जाओ थोड़ी देर। लॉकअप से निकलने के बाद मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश थी जुमाना, तुम्हें देखने की। मेरे सवाल का जवाब दो, फिर फौरन चला जाऊंगा। मुझसे मोहब्बत करती हो? बताओ हाँ या ना। ओजान देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें। रुको, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दो, हाँ या ना में। नहीं ओजान, नहीं।
बहुत पहले की बात है। जब मैं छोटी थी तो एक बहुत बड़ी टर्मिनल आई थी, तो मैंने कहा ये हमारे गांव से भी बहुत बड़ा है, तो बाबा हंस रहे थे। तो फिर सफिया आपा वो साथ नहीं आई थी क्या? वो पहले ही आ चुकी थी। हमीद अंकल के घर काम शुरू कर दिया था उन्होंने। बाबा ने मुझे सफिया आपा के हवाले किया और वो खुद चले गए। क्या मतलब चले गए? कहाँ गए? मतलब कि गांव वापस चले गए। बहुत अरसे तक नहीं देखा मैंने उन्हें। जब मैं 18 साल की हुई तो वो उसी हफ्ते आकर मुझे ले गए। तब मैं अनकरा से चली गई। उन सालों में मैं उमर के घर ही रही थी। उमर के साथ ही पली बड़ी मैं। तो फिर इतने सालों तक तुम किसी से क्यों नहीं मिली? यानी उमर के घर में पली बड़ी हो लेकिन तुम्हारा नाम नहीं सुना? जिंदगी के इस भाग दौड़ में मैं दूसरे शहर चली गई। वहां से आना जाना और किसी की खबर रखना बहुत मुश्किल था। वैसे अजीब बात है, 18 साल तक उमर के घर रही, उसके बाद अचानक चली गई और फिर लौट कर नहीं आई। इंसान ऐसा तभी करता है जब कोई बहुत बड़ी बात हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जिंदगी मसरूफ हो गई थी। मैं जाकर देखती हूँ। तुमने अपने बारे में हमें जो भी बताया, उम्मीद करती हूँ कि वाकई वो सब बिल्कुल सच हो। एलिफ, कोशिश करो कि अपने जो भी मसाइल हैं वो जल्द हल कर लो ताकि अपनी असल जिंदगी की तरफ वापस लौट सको तुम। असल में मैं एलिफ, आपा आप यहाँ? मुझे खुश आमदीद नहीं कहेंगी? खुश आमदीद। सफिया आपा खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। लजानिया जरूर चखेंगी आप। प्लेट लाती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मैं अपने हाथ धो लूं। एलिफ, मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा सकती हो तुम? मेरी जान, तुमने तो अभी तक खाया ही नहीं। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? आप जरा आहिस्ता बात करें, मैं आपको सब बता दूंगी। फौरन यहाँ से चली जाओ। और हाँ, खबरदार जो तुमने अपनी मासी की बातें खोली यहाँ पर। आपा जरा पुरसुकून होंगे आप, मैंने कहा ना सब बताती हूँ। देखो, जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ यहाँ से एलिफ। इस बार तुम्हारी वजह से किसी को चलने नहीं दूंगी। आपा एकदम चुप। यहाँ आने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? पहले जो किया वो कम था जो अब तुम दोबारा आ गई हो यहाँ पर। छोड़े मुझे।